जहां तक बात शिक्षा मंत्री का है, क्या शिक्षा मंत्री ने सारे चैनलों पर चला था? नहीं, वो बलात्कारी। एक उदाहरण मैं दे देता हूं। बिल्किस बानो थी, उसके अपराधी जो थे, उस अपराधी जब बाहर हुए थे कोर्ट से, तो उन पर नहीं कहा था कि हाँ भाई ये एक उदाहरण अजय की, एक उदाहरण इनका एक उदाहरण मैं दे देता हूं सर। शिक्षा मंत्री जो अभी रिजाइन किए, क्या परिसर में इनका स्वागत नहीं किया ठीक है भाजपाइयों ने? ठीक है, वो आपका सियासी हमला एक हद तक ठीक भी है। एक उदाहरण की बातचीत आई है अजय भाई, एक उदाहरण की बातचीत आई है, आप ही के पास हूं। एक उदाहरण मैं देता हूं, इस पर एक छोटा 30 सेकंड का रिप्लाई दे दीजिएगा, फिर रोहित सिंह के पास चला जाऊंगा। एक खबर है, आर्टिकल आज मैं पढ़ रहा था, केरला पुलिस बुक 100 इंक्लूडिंग पॉपुलर रैपर वेदांत फॉर होल्डिंग अ मीट इन सपोर्ट ऑफ सीजेपी। ये न्यूज आर्टिकल है। केरला आपकी सरकार है और सीजेपी के सपोर्ट में लोग खड़े हुए, 100 लोगों को बुक कर दिया गया केस। एकदम ठीक है। अब बोलिए। नहीं ठीक है, बीजेपी के सपोर्ट में खड़े थे। सीजेपी सर, बीजेपी नहीं, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी ना भाई, वहां हाउस हमारा चलने वाला है। अरे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में थे लोग, उन पर केस हुआ है। ठीक है, हाउस है, चलने वाला है। बीजेपी, वहां बीजेपी विपक्ष में है, नहीं वहां बीजेपी विपक्ष में है। जैसे हम यहां विपक्ष में होकर के सरकार से प्रश्न कर रहे हैं, भाजपा का भी ड्यूटी बनता है, जहां सरकार में नहीं है एकदम उसको करना चाहिए। लेकिन इन सारे दृष्टांत को पेलेट गन से बराबर नहीं, AK-47 की गोलियां चली है, इससे बराबरी नहीं कर सकते। चलिए मैं आऊंगा इस पर, चाहे आप जितना ये नहीं है के लोग कर ले। अजय भाई ये थोड़ा सा मैं डिसएग्री कर रहा हूं, और इसलिए डिसएग्री कर रहा हूं कि यहां पर सीजेपी के समर्थन में खड़े लोगों पर लाठियां चल गई, तो बवाल है, सवाल है, ठीक है। और केरला में आपकी पुलिस, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस केस कर रही है, तो वहां बीजेपी जाकर वहां स्टेट में सवाल पूछे, उसकी चर्चा यहां नहीं कर सकते हैं। जाइए, ये बहुत डबल स्टैंडर्ड है। केरला में बीजेपी को लगता है कि गलत हुआ, हंगामा करना चाहिए, लेकिन पेलेट गन का बराबरी बच्चियों के साथ जो बदसलूकी हुई है, कपड़े फाड़े गए हैं सरियाम, ठीक है। अच्छा मैं आता हूं आरपी जी मैं आता हूं। उसके अंदर से जो आपने छाट के भेजे थे, आम आदमी पार्टी आपने छाट के भेजे, तब क्या होता जिम्मेवारी कौन लेता? जिस शिक्षा मंत्री ने बलात्कारियों के आरोपियों को 2873 देने का काम किया, ये बलात्कारियों के परोस रहे हैं। 2873 जब वहां पर गुंडे और बदमाश एलिमेंट वहां पर थे, जो वहां पर जो कातिल थे वहां पर, उनमें और ये देश के नौजवानों के साथ अच्छा ठीक है। एक बात कहते हुए मैं जरा रोहित को भी डिबेट में ले आता हूं, थोड़ा सा देर हो गई, उनके पास चला जाऊं। अजय भाई एक बात कहते हुए दो जगह रोहित सिंह, दो जगह देश की राजधानी दिल्ली और केरला, दोनों जगहों पर सीजेपी एक प्रोटेस्ट लीड करती है। यहां पर कुछ बदमाश घुसते हैं या जो भी लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता हुई है, निश्चित तौर पर उसका विरोध होना चाहिए। और आरपी सिंह भी मान रहे हैं कि उस बर्बरता के जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होगी, जांच की जा रही है, और होना भी चाहिए। छात्राओं के साथ कोई बदसलूकी करे, मारपीट करे, बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन केरला में अगर पुलिस एक्ट करती है, सीजेपी के समर्थन में भीड़ में कोई घुस रहा है बदमाश, तो जाकर वहां पर बीजेपी सवाल पूछे, यहां पर यह सवाल पूछेंगे। रोहित सिंह। पांडे जी अब धैर्य से सुनिएगा, मैं आपके एक एक बात का जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की हत्यारी है। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले 7 नवंबर 1966 को गौरक्षकों पर गोली चलवाया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, और नरसंहार कराया था। और कल पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका वाड्रा ने खड़ा होकर गौ माता के गौमूत्र का अपमान किया, गौ माता का अपमान किया। क्या बात करेंगे कांग्रेस? मैं एक मिनट जरा आपका परिचय दे दूं। रोहित सिंह छात्रों के ऊपर, रोहित सिंह पार्टी से नहीं है, युवा चेतना मंच नाम का संगठन चलाते हैं। अजय जी आपको जो कुछ कहना है इनके बाद कह लीजिएगा। आता हूं, आप बोल रहे थे तो हम बोल नहीं रहे थे, हम बोलेंगे तो बोल नहीं पाइएगा। अब आइए मुद्दा पर, चुप रहिए उपाध्याय जी, हम बोलेंगे ना तो बोल नहीं पाइएगा। कपार में जो बवासीर हुआ है वो देश की जनता इलाज कर देगी। अभी आप बिहार की घटना की चर्चा कर रहे थे। एक मिनट आवाज डाउन सबकी। आप देश एक मिनट मेरी ये गुजारिश है रोहित भाई आपसे भी, प्लीज शब्दों का ध्यान रखिए, शब्दों का ध्यान रखिए। अजय जी 10 सेकंड दिए जा रहा हूं, शब्दों का ध्यान रखिए, और हर कोई शब्दों का ध्यान रखे। चौक चौराहे की डिबेट नहीं है। और अजय जी, रोहित सिंह इनका नाम है, युवा चेतना नाम का संगठन चलाते हैं, इनकी एक राय है, आ जाने दीजिए, फिर आप इस पर रिप्लाई कर दीजिएगा। अब आइए देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर। राकेश पांडे सुनिए तो,
अब आइए देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के ऊपर, माननीय अमित शाह जी ने पूरी मजबूती और दक्षता के साथ देश को संभालने का काम किया। आपको पता होना चाहिए सीजेपी के आंदोलन के बीच में पूरा असम जलमग्न हो चुका है। असम की जनता परेशान है। लगातार देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ संवाद बनाए हुए हैं ताकि असम की जनता की समस्या का समाधान हो। अच्छा, ठीक में भद्रक नदी अपने चरम ठीक है, पर जा ठीक चुकी है, ठीक है। रोहित भाई आता हूं, रोहित भाई आता हूं। अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। आप रोहित की बात का रिप्लाई कर लीजिए। आप रोहित की बात का एक मिनट प्लीज, सब लोग एक साथ नहीं बोले भाई। रोहित सिंह प्लीज 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 होल्ड ऑन, साइलेंट। लोग हैं, एक मिनट रोहित भाई, हो गया रोहित भाई, हो गया हो गया। प्लीज रोहित सिंह आवाज डाउन करिए, आवाज डाउन करिए। अब अजय उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। एक साथ मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं, जिसका नाम लूं वही बोले, और बार बार बोलेंगे तो फिर मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अजय उपाध्याय जी मैं आपसे आ रहा हूं, एक तो रोहित सिंह की बात का जवाब दीजिए, सवाल सुन लीजिए। दूसरी बात है कि बीजेपी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा कि राहुल गांधी ने इडियट किसको कहा? छात्रों को कहा जो जंतर मंतर पर थे? राकेश जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बुलाइए यहाँ। अरे हैं आरपी सिंह भाई, आपको उनकी बात का नहीं जवाब देना है, मत दीजिए, मत दीजिए उनकी बात का जवाब। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको रोहित सिंह पर कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो ये आपकी चॉइस है। प्लीज रोहित सिंह प्लीज नहीं, आरपी सिंह और अजय उपाध्याय को फ्रेम में रखिए। आरपी सिंह और अजय उपाध्याय को फ्रेम में रखिए मेरे साथ स्क्रीन पर। राकेश भाई, आपसे एक विनम्र अनुरोध है। हाँ। राकेश भाई आपसे एक विनम्र है, हाथ जोड़कर अनुरोध है। आपका बहुत सम्मानित चैनल है, भाजपा का व्यक्ति बोले उसका हम उत्तर देने की स्थिति में है। ठीक है, किसी और पार्टी का अधिकृत व्यक्ति हो तो समझ में आता है। ठीक है। ये कहां चोर आदमी को बैठा लिए? मत करिए ना। आपको अजय भाई मेरी भी एक हाथ जोड़कर गुजारिश है, बात नहीं कर अजय भाई मेरी भी एक हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपको रोहित सिंह की बात का नहीं रिप्लाई करना है, आप मत रिप्लाई करिए। मैं आपको उनके साथ फ्रेम में भी नहीं रखूंगा, लेकिन चोर मत कहिए किसी को, प्लीज। मेरी भी एक गुजारिश है। हम लोग एक सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता हैं। नहीं, सब सम्मानित। सीजेपी का प्रवक्ता बैठा लेते। हाँ नहीं ठीक है, आप सीजेपी का बैठा, मैं आपकी मैं उसका जवाब दूंगा। नहीं ठीक है, मैं भाजपा का दूंगा। अब सुनिए अजय भाई मेरी बात सुनिए। हाँ ठीक है, मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए ना, 10 सेकंड मेरी बात सुनिए। आरपी सिंह एक भाजपा के साथ है ना। हाँ ठीक है, एक मिनट एनडीए का कोई भी व्यक्ति बैठाइए। हाँ ठीक है, मेरी एक बात सुनिए, मेरी एकदम। अरे अजय भाई मेरी बात सुनिए प्लीज, सुनिए अजय भाई सुनिए, आपकी इस बात का सम्मान है। अजय उपाध्याय जी, अनुरोध है, यदि उनको आप बैठा करके डिबेट कराना चाहते हैं तो आप डिबेट कराइए, मैं डिबेट छोड़ देता हूं। अब सुनिए मेरी बात ना, अब एक तरफा डिबेट नहीं, अजय भाई एक तरफा डिक्टेट नहीं, आदमी के साथ डिबेट। अरे मेरी बात सुनेंगे, आपकी बात मैंने सुन ली अजय उपाध्याय जी। मैंने कहा कि आपकी इस बात का सम्मान है, आपको रोहित सिंह की बात का नहीं रिप्लाई करना है, आप मत करिए। मैं आप अगर डिसएग्री है तो मैं आपको उनके साथ फ्रेम में भी नहीं रखूंगा, लेकिन किसी को चोर मत कहिए। सब चैनल पर सम्मानित लोग आते हैं, मेरी बस सिर्फ इतनी गुजारिश है। अब सवाल पर आते हैं। बीजेपी ने थोड़ी देर पहले कहा कि जो युवा, अब सवाल पर आइए सर। युवा चेतना लिख करके युवाओं के विरुद्ध में बात कर रहा है, तो ये आपका वर्जन है ना, उनका वर्जन थोड़े नहीं है। अजय उपाध्याय जी डिबेट पर आते हैं, डिबेट पर आते इतना हैं। बड़ा मुखौटा कैसे आप लोग लगवा देते हैं चैनल अब पर? सुनिए आपका बहुत सम्मानित चैनल। हाँ ठीक है सर, सब सम्मानित है यहाँ पर। एक सवाल, बीजेपी ने थोड़ी देर पहले कहा कि राहुल गांधी ने इडियट किसे कहा? क्या जंतर मंतर पर, अगर सदन में, चूंकि राहुल गांधी ने खुद कहा कि सदन में मौजूद लोगों को नहीं कहा, तो बीजेपी की ओर से सवाल है कि क्या जंतर मंतर पर पहुंचे लोगों को कहा?